कथा श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी की। गुरु जी ने वृद्ध माता के लिए कश्मीर जाना। श्री गुरु अर्जन देव जी ने सोडी माधोदास को सिक्खी के प्रचार के लिए कश्मीर भेजा था। अतः उसने सिक्खी का बहुत प्रचार किया और एक धर्मशाला बनवाकर कथा कीर्तन और सती संगत की मर्यादा चलाई। एक सेवादार ब्रह्म जो बहुत श्रद्धालु सिख हो गया था, वह सत्संगत की सेवा बहुत प्रेम से करता था। अपने पुत्र को गुरु घर का इतना श्रद्धालु देखकर सेवादार की माता भी गुरु घर की प्रेमिका बन गई। एक दिन माता ने सेवादार को कहा कि मुझे गुरु जी के दर्शन करने की बहुत उत्सुकता है, परंतु गुरु जी बहुत दूर पंजाब देश रहते हैं, वहाँ तो मेरा जाना वृद्ध अवस्था करके बहुत कठिन है। सेवादार ने कहा कि माताजी, आप यहाँ अपने हृदय में गुरु जी की याद और ध्यान रखो, वे कभी न कभी यहाँ आकर दर्शन देंगे। अपने प्रेमियों का प्रेम वह ज़रूर पूरा करते हैं। सेवादार की बात सुनकर माता ने उसी दिन से सूत्र काटना आरंभ कर दिया और प्रण धारण कर लिया कि इसका जामा तैयार करके गुरु जी के लिए रखूँगी, और जब गुरु जी मेरी इच्छा पूरी करने के लिए दर्शन देने आएंगे तो यह जामा मैं उनकी भेंट करके खुशी प्राप्त करूंगी। इस प्रण के अनुसार माता ने जामा तैयार करके रात दिन गुरु जी की आराधना करने लगी। माता की श्रद्धा पूर्वक यह आराधना की भावना एक दिन गुरु जी को पहुंच गई। तब गुरु जी ने बाबा बुड्ढा जी को कहा कि हम एक माता का प्रेम जो रात दिन हमारी प्रतीक्षा कर रही है, वह पूरा करने के लिए कश्मीर जा रहे हैं। तत्पश्चात गुरुजी अपने साथ सेवकों का एक जत्था लेकर अमृतसर से चलकर लाहौर से चपराहट यानी सियालकोट जा डेरा किया। यहाँ गुरुजी की यादगारें कायम हैं। एक पानी का झरना जिसे आपने नेजा मारकर जारी किया था, और एक टाहली का वृक्ष है जिसके नीचे बैठकर आप जी ने विश्राम किया था। यहाँ से चलकर गुरुजी एक समतल पहाड़ी इलाके में गए तो वहाँ आपको भाई कटूशा गुरु घर के एक प्रेमी सिख ने अपने पास रखकर बड़े प्रेम से सेवा की। माई भाग भरी को निहाल करना। कटूशा से चलकर गुरुजी श्रीनगर शहर से बाहर हरी पर्वत किले काठी दरवाजे पास घोड़े पर चढ़े चढ़ाए ही सेवादास दो बुए जा पहुँचे। सेवादास गुरु जी को घोड़े से उतारकर अपने घर अंदर ले गया और सुंदर पलंग पर सुशोभित करके अपनी माता को बताया कि आपने जिनके लिए जामा तैयार करके रखा है वे आ गए हैं, अब उठकर दर्शन करो। माई ने गुरु जी के चरणों पर शीश झुकाकर माथा टेका और कहा कि आज मेरा सौभाग्य है आपके दर्शन किए हैं। गुरु जी ने कहा, माई, जो तुमने हमारे लिए वस्त्र तैयार किए हुए हैं वह जल्दी लेके आओ, हम उनको पहनने के लिए ही आए हैं। माई ने अपना सौभाग्य समझकर जामा लाकर गुरु जी को पहनाया और प्रेम के साथ सेवा की। गुरु जी ने माई की श्रद्धा और प्रेम पर खुश होकर अपना चरणामृत देकर नदर निहाल कर दिया। माई भाग भरी ने सब संगत को बताया कि मेरी प्रतीक्षा पूरी करने के लिए ही गुरु जी ने यहाँ आकर दर्शन दिए हैं, अब मुझे और कोई इच्छा नहीं है। तदुपरांत माई गुरु जी के सामने ही बैठकर आप जी के स्वरूप का दर्शन करके शरीर त्याग करके परलोक गमन कर गई। कटूशा की अभेदता। इस समय ही पहाड़ी संगत गुरु जी के लिए पहाड़ी मेवे और शहद लेकर गुरु जी के दर्शन करने आई। रास्ते में वह कटूशा के पास ठहरे। कटूशा ने एक सिख से थोड़ा सा शहद खाने के लिए मांगा, परंतु सिख ने कहा कि यह शहद मैं गुरु जी के निमित्त लाया हूँ। जब तक इसको गुरु जी ग्रहण न कर लेंगे तब तक और किसी को नहीं दिया जा सकता। तदुपरांत जब उस सिख ने गुरु जी के पास जाकर शहद वाले बर्तन का मुंह खोलकर गुरु जी के आगे रखा तो शहद कीड़ों से भरा हुआ था और उसमें से बहुत बदबू भी आ रही थी। यह देखकर सिख बड़ा हैरान हुआ और गुरु जी ने उसकी यह दशा देखकर हंसकर कहा, तुमसे हमारे श्रद्धालु सिख कटूशा ने शहद मांगा था, परंतु तुमने उसको नहीं दिया।
जिसकी अप्रसन्नता के कारण इसमें कीड़े पड़ गए हैं। इसको कटिशा के पास वापस ले जाओ और जितना वह खाने के लिए मांगे उसको दे देना। जब वह प्रसन्न हो जाएगा और तेरा शहद शुद्ध हो जाएगा। उस सिख ने गुरु जी का हुक्म मानकर कटुषा के पास जाकर उससे क्षमा मांगी और शहद का बर्तन आगे रखकर प्रार्थना की कि आप इसमें से पहले अपना हिस्सा ले लो, फिर गुरुजी इसको स्वीकार करेंगे। कटुषा ने कहा, गुरुजी अपने सिखों का मान रखते हैं, सर्व नियंता वे आप ही हैं। यह वचन करके कटुषा ने बर्तन में से शहद लेकर अपने हाथ से खाया और कहा कि यह बहुत ही अच्छा शहद गुरुजी के खाने के योग्य है, इसको गुरुजी के पास ले जाओ। कटुषा के इस स्वाभाविक वचन से शहद शुद्ध और सुगंधी वाला हो गया। गुरुजी ने सिखों को संबोधित करके कहा कि मेरे और गुरमुख सिखों में कोई भी भेद नहीं है। जो कोई चीज़ मेरे सिख को श्रद्धा से देता है वह मुझे ही पहुंचती है, और जो मांगने पर गुरुजी के सिख को चीज़ नहीं देता उसमें निश्चय ही विघ्न पड़ता है। वापस पंजाब आना। श्रीनगर की सिख सेवक संगत को निहाल करके गुरुजी वापस पंजाब को चल पड़े। पहला डेरा आप जी ने बारामूले किया। इस स्थान पर ही अदिति और कश्यप ऋषि के घर 52 अवतार पैदा हुए थे। कश्यप ऋषि ने ही यह देश बसाया था, जिसके नाम पर इसका नाम कश्मीर प्रसिद्ध हुआ है। गुरु जी का आना सुनकर बारामूले के सारे सिख गुरु जी के दर्शन करने आए। आप जी ने कुछ दिन यहाँ डेरा करके गुरमत का उपदेश देकर सिक्खी मार्ग दृढ़ करवाया। बारामूले से गुरु जी दरिया जेलम के साथ साथ चलकर पंजे साहब को आते हुए रास्ते में उड़ी मुजफ्फराबाद आदि स्थानों की संगत को दर्शन दीदारे बख्शते हुए पंजा साहब पहुँचे। पंजा साहब के दर्शन करके गुजरात के रास्ते वजीराबाद से हाफिजाबाद आए। जपजी साहब के भावार्थ। हाफिजाबाद गुरु घर का एक प्रेमी सिख करमचंद रहता था। उसने प्रार्थना की कि सच्चे पातशाह मुझे अपने मुखार बिंद से जपजी साहब के अर्थ सुनाकर कृतार्थ करो। गुरु जी ने कहा, जपजी साहब के अर्थ बहुत महान है। इसकी पहली 6 पौड़ियाँ मंगलाचरण की है, 7वीं में वैराग्य उच्चारण किया है। उसके उपरांत 4 पौड़ियों में श्रवण करने का और मुंह में मनन के महात्म को ब्रह्म ज्ञान बताया है। 16वीं पौड़ी में सिद्धि आसन कथन करके तू सदा सलामत निरंकार तुक में तत्मसी यानी सो परमात्मा तू ही है का उच्चारण किया है। असंख्य की 17वीं पौड़ी में सतोगुणी पुरुषों का वर्णन है। 18वीं में तमोगुणी पुरुषों का और 19वीं में सतोगुणी और तमोगुणी दोनों का वर्णन है। इसमें जीव और ईश्वर की एकता दर्शाई गई है, क्योंकि दोनों में सच्चिदानंद समा रहे हैं। जो भी पुरुष नियम सहित प्रातःकाल स्नान करके जपजी साहब को विचार से पढ़ता है, अंत समय उसके गुरु जी सहायक होते हैं। गुरु जी से यह वचन सुनकर संगत बहुत प्रसन्न हुई। करमचंद को गुरु जी ने कहा कि यहाँ पर धर्मशाला बनवाकर गुरु सिक्खी का प्रचार किया करो। ननकाना साहिब के दर्शन। करमचंद को निहाल करके हाफिजाबाद से गुरु नानक देव जी के जन्म स्थान के दर्शन करने के लिए ननकाना साहिब पहुँचे। यहाँ आप जी ने गुरु जी के सारे यादगारी स्थान, जन्म स्थान कियारा साहब जहाँ उन्होंने जट की खेती हरी की थी, मालजी साहब जहाँ सांप की छाया की थी, पट्टी साहब जहाँ पांधे से पढ़ने गए थे, वहाँ की बाल लीला जहाँ छोटी उम्र में बच्चों से खेलते रहे, और तंबू साहब जहाँ पर सच्चा सौदा करके चूहड़ खाने से आकर वन के वृक्ष के नीचे सुशोभित हुए थे, उसके सबके दर्शन करके प्रसाद बांटकर खुशियाँ मनाई। श्री गुरु नानक देव जी के चाचे लालू का पौत्र और राय बुलार के पौत्र आप जी को बड़े उत्साह और प्रेम से मिले। हर प्रकार की सेवा करके इन्होंने गुरु जी की खुशी
प्राप्त की। सतनाम 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 जी, वाहे गुरु जी। सतनाम 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 जी, वाहे गुरु जी। वाहे गुरु तेरा शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है तेरा दात्या, तेरा शुक्र है।